हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इतिहास के पेपर के बारे में संपूर्ण पेपर हल करने वाले हैं। ऐसा पेपर जो कि परीक्षा की दृष्टि से यानी जो आपका 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 2025 को जो आपका इतिहास का पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और हुबहू आपको यहाँ पर 3 अप्रैल इतिहास के पेपर में, क्लास 12 हिस्ट्री के पेपर में वो सभी प्रश्न आपको मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है आपका इतिहास का जो पेपर है उसके लिए समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ये बोर्ड द्वारा यहाँ पर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और यहाँ पर कुछ दिशा जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं। और उसके बाद हम शुरू करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चंस। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, विद आंसर सॉल्व भी कराऊंगा। इतिहास का जो यहाँ पर पेपर है, ठीक है, विद यहाँ पर पेपर की जो आंसर की भी आपको बताऊंगा, जो मैं पेपर सॉल्व भी कराऊंगा, समझाऊंगा भी कौन सा प्रश्न का आंसर किस प्रकार से लिखना है। क्योंकि यहाँ पर दो बोर्ड की एग्जाम्स में दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक तो यहाँ पर प्रश्नों को करते समय लिखने का जो तरीका है, ठीक है, लिखने का जो तरीका है और जो प्रश्नों को जो समझने का तरीका है, इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो कैसे आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, हिस्ट्री के पेपर को कैसे लिख पाएंगे, कैसे प्रश्नों के उत्तर को लिखा जाता है, यानी हिस्ट्री के जो आंसर होते हैं वो कैसे आप लिखेंगे ताकि आपके अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है वो बन सके। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा संपूर्ण इतिहास का पेपर हल करने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यानी एक सिंधु सभ्यता का क्या है, स्थल है जिसका क्या नाम है, धोलावीरा है। क्या नाम है, धोलावीरा है, जो कि किस राज्य में स्थित है तो आप सभी को पता होगा, ये है गुजरात में स्थित। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर स्टूडेंट है तो ये आप आंसर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। देखो कई ऐसे वंश रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुषाण वंश, सुग वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कई वंश है जिसमें मात्र शतात्मक, ठीक है, मैं आपको समझाऊँ थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें मात्र शतात्मक जो है और जो पितृ शतात्मक, दो यहाँ पर श्रेणियां थी, पितृ शतात्मक। देखिए इन दोनों में होता क्या था, यहाँ पर मात्र शतात्मक यानी जिसमें घर का परिवार की जो मुखिया है वो माता होती थी, और पितृ शतात्मक परिवारों में जो यहाँ पर परिवार का जो मुखिया है वो यहाँ पर पिता होता था। तो ऐसा कौन सा वंश है और शासक है उनके नाम मात्र नाम से चिन्हित होते थे, तो ऐसा सातवाहन वंश था जिसमें मात्र नाम से क्या होते थे, शासकों के नाम क्या होते थे, चिन्हित होते थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में, ठीक है, जो कि आपके 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 2025 हिस्ट्री के पेपर 12th क्लास में आपको हुबहू ये प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर इन प्रश्नों को पढ़े, अच्छे से समझे। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो बाशवन्ना जो यहाँ पर थे क्या थे, प्रवर्तक थे वीर शैव परंपरा के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्षचरित के जो लेखक है वो कौन थे। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये PYQ है, यानी ये प्रीवियस बोर्ड में पूछा भी गया है, PYQ भी है, और काफ़ी PYQ जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। तो बांध भट्ट के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलिन मैकेंजी जो है उसके द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो है 1799। इसका आंसर है 1799 है, और जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस में नहीं है तो मिसप्रिंट होगा। तो 1799 ईस्वी में जो है यहाँ पर कॉली मैकेंजी जो है उसके द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई है।
कहीं कहीं 1754 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी पुष्टि की गई है कि इसका आंसर सही 1799 है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? सो सरदार कहा जाता था, देव कहा जाता था, राय कहा जाता था या राजाधिराज कहा जाता था? तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी राय कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल जो है यहाँ पर भारत पहुंची? कहाँ से? अफ्रीका और स्पेन से। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, मक्का जो है यहाँ पर अफ्रीका और स्पेन से भारत में पहुंची थी, यानी इसका क्या हुआ था? आयात हुआ था। क्या हुआ था? आयात हुआ था। ठीक है, इंपोर्ट हुआ था। किसका हुआ था? मक्का का हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में आयात हुआ था। ठीक है, भारत में आयात हुआ था, ये भी समझिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुगल काल का रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? काफी इंपॉर्टेंट है रज्मनामा, ध्यान रखिए इस शब्द को, यहाँ पर आपको अच्छे से याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये है महाभारत का। ठीक है, महाभारत जो ग्रंथ है उसका अनुवाद है रज्मनामा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था? काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल ही सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1946 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया था? कौन सा शब्द जो व्यक्त नहीं किया गया था 1947 के विभाजन में? तो मार्शल लॉ बिल्कुल ही हुआ था, मारामारी, विद्रोह या फिर हुलंड। तो ये जो हुलंड है वो क्या है? विभेद हो जाएगा, यानी ये जो यहाँ पर शब्द नहीं किया था। बाकी मारामारी जो है, विद्रोह है, ये सब जो यहाँ पर प्रयुक्त हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान सभा बनी थी 1947 में, तो उसके अध्यक्ष जो है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो यहाँ पर नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, तो वो प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय जो संविधान जो सभा है उसमें यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान। देखो, काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, अब की बार का एग्जाम पेपर पैटर्न में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। बाकी ये जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो क्वेश्चंस है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आपको हुबहू जो है यहाँ पर 3 अप्रैल 2025 के पेपर में हुबहू आपको मिलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था, तो वो थे जेम्स प्रिंस। ठीक है, जेम्स प्रिंस करके थे, ऐसा कुछ नाम था, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर कबीर ग्रंथावली का जो संबंध है वो राजस्थान की कौन सी पंक्तियों से है? तो वो है दादू पंक्तियों से। किस पंक्तियों से? दादू पंथ। तो दादू पंक्तियों से है कबीर ग्रंथावली का संबंध। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ठीक है, भारत में रेलवे की जो शुरुआत है, रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो सन कौन सी ईस्वी में हुई थी? ईस्वी आपको यहाँ पर कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये आपको मुझे आप कमेंट करके बताऊंगा, जो कि मुंबई से थाना सबसे पहले जो चली थी, मुंबई से थाना। ठीक है, रेलवे चली थी मुंबई से थाना सबसे पहले, लेकिन कौन सी सन में चली थी? ठीक है, कौन सी सन में चली थी और कौन सी डेट को चली थी, ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है, उसी प्रकार से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं, स्टूडेंट लिखने में कहाँ गलती करते हैं, ये आपके सामने है आंसर शीट है, ये आपके सामने है आंसर शीट है। ठीक है, ये आपके सामने क्या होगी? आंसर शीट है, और ये आंसर शीट का क्या होगा? हाशिया होगा। ठीक है, इसको समझिए। अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर तो क्या कहे, आपके क्वेश्चंस जो मार्क्स है, जो क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो लगाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चंस का फर्स्ट है, ठीक है, आपके सामने है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद है कि का उत्तर,
और उत्तर आपको फिर सीधा लिखना है जो भी है। अब यहाँ पर गलती आप बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एडवांस चलते हैं। जैसे आज की स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता के को किस संरचना की याद दिलाते हैं। आज की जो स्विमिंग पूल बने हुए हैं वो हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा जो कि एक लाइन में होगा। इनके जो अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आपको लिखने में, उत्तर देने में गलती नहीं करनी है। इनका आंसर आप कैसे देंगे, या तो इनका आंसर कैसा होगा, एक शब्द में दिया जाएगा, या अधिकतम एक पंक्ति में होगा जिसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। अब विद्यार्थी स्टूडेंट गलती करते इसमें रामायण लिखने बैठ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ये हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की जो संरचना है, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा ऐसा कुछ यानी जो होते थे मकान ऐसे होते थे। अब आपको यहाँ पर पूछा नहीं गया कि इसकी पूरा ढांचा पूछा नहीं गया, आपको सिर्फ इतना पूछा है, सटीक आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्विमिंग पूल होते थे वो हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना से संबंधित है। इसका आंसर सिर्फ आपको एक शब्द में देना था, लेकिन आप इसको यदि बड़ा चढ़ाकर लिखोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल यहाँ पर नहीं आएंगे, उल्टा कट सकते हैं। बाकी यदि सटीक उत्तर लिखते तो आपको पूरा में से पूरा एक मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आपको गलती नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक आपको आंसर राइट करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ। 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई विश्लेषण, किसी भी प्रकार का कोई आपको टिप्पणी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ उस विधान का नाम लिखना है। किसी व्यक्ति है तो उसका नाम लिखना है। आरंभिक समाज में बहिर्वाह पद्धति से क्या तात्पर्य था। तो इसका आंसर एक पंक्ति में होगा कि आरंभिक समाज में बहिर्वाह जो है पद्धति ये थी। ठीक है, इस प्रकार से अरबी ने रचित अल बिरूनी की जो प्रसिद्ध कृति है उसका क्या नाम दिया था। तो बहुत ही सटीक आंसर होगा इसका भी। प्रारंभिक काल आंदोलन में आलवार को इसको इष्ट मानते थे। ठीक है, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम जो है वो किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर भी क्या होगा, एकदम सटीक होगा। इस प्रकार से जो ये अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप अच्छे से रट लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। आपको 3 अप्रैल हिस्ट्री के पेपर में हुबहू जो ये प्रश्न है आपको देखने को मिल सकते हैं और आपको इनका आंसर जरूर रट लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो है वो आपको अच्छे से करना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे, यानी जिनकी आपको उत्तर सीमा, ध्यान रखिएगा उत्तर सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 शब्दों में आंसर देना है, न तो आपको कम उत्तर लिखना है न आपको ज्यादा उत्तर लिखना है। अब धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। सबसे मेन बात मैं आपको लिख रहा हूं, इतिहास में उत्तर लिखने का सटीक, अब मैं आपको बताऊंगा एक तरीका, इतिहास में उत्तर लिखने का क्या तरीका रहेगा, उत्तर जो लिखने का वो है वो क्या तरीका रहेगा। जो मैं महत्वपूर्ण आपको बिंदु बता रहा हूं उनको आप नोट करिएगा। यदि जो है आपको यदि उत्तर आ रहा है, जैसे आपको जो भी उत्तर आ रहा है तो उससे संबंधित आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाने हैं, पॉइंट बनाने की कोशिश करना है। उत्तर आ रहा है आपको उसमें पॉइंट बनाए, चाहे आपने किसी भी आपने पासबुक जो है किसी भी गाइड में यदि आपने उसका उत्तर चाहे टिप्पणी में देखा होगा, पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन आपको खुद से उसमें पॉइंट बनाने की कोशिश करनी है। इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं। आपको पता है नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, पॉइंट बनाने के लिए। तो पॉइंट जितना आप आंसर को, इतिहास में जितना आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है ना, पॉइंट वाइज लिखेंगे, उतना आपका क्या होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। और जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपको फुल में से फुल नंबर देने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल एक सीक्रेट है कि पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखने की कोशिश करनी है। जितना हो सटीक आंसर लिखे, बिना इद्र गिद्र यानी फालतू रामायण महाभारत लिखने से कोई मतलब नहीं है। जो पूछा गया है सटीक आंसर देने की कोशिश करनी है। यदि नहीं आ रहा है, अब आप बात करेंगे कि उत्तर ही नहीं आ रहा है, उस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं आ रहा, अब क्या लिखे। तो अब आपको उससे संबंधित जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया उससे संबंधित जो बातें आपको पता है, उस उत्तर से संबंधित थोड़ा बहुत भी इधर किधर पता है तो उसके बारे में आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक तरीका है, ठीक है, जो कि आपको जो हमारा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो टॉपर्स की जो आंसर शीट हम देखते हैं उसके जो एनालिसिस करके हम जो बातें बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ।
इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है, अपने विचार में स्पष्ट करना है। तो एक्सप्लेन योर व्यूज ऑन हाउ रिलेवेंट जेनिमीज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस टुडे। ये इंग्लिश मीडियम वाले इस प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत तो आपको यहाँ पर अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, अपने विचार भी स्पष्ट लिख सकते हैं। जितने आपके विचार स्पष्ट होंगे, सटीक होंगे, आपको आंसर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसका आंसर कोई एक नहीं होगा कि सभी का आंसर एक ही होगा। आप अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की जो दो विशेषताएं, अब आपको इसमें 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही लिखनी होगी, क्योंकि आपको मार्क्स 2 ही मिलेंगे। 1 मार्क्स 1 लिखोगे तो मिलेंगे और दूसरा 1 मिलेंगे। तो ये डिवाइड भी इसी प्रकार से होता है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको लिखने का तरीका कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपके स्कोर को बढ़ाने में। और जितना आप लिखेंगे शुद्ध लिखे, स्पष्ट लिखे, ठीक है। आप जितने भी आंसर लिखेंगे शुद्ध लिखे, स्पष्ट लिखे, कोशिश करें टाइम के साथ अच्छे से अच्छे स्पष्ट लिखने की कोशिश करें। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आने के चांसेस भी ज्यादा है। मुगल शासकों का वंश क्रम लिखिए, तो ये बहुत ही कम चांस है आपका नहीं आएगा। इससे अच्छा आप इसमें जो यहाँ पर उपनिवेश काल में कुदाल और जो हल से जो है वो क्या तात्पर्य है, ये भी आ सकता है। आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसी प्रकार से सेक्शन सी के यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सभी जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपको 3 अप्रैल 2025 के जो एग्जाम का पेपर है, इतिहास का पेपर है 12th क्लास का, उसमें हुबहू मिलने वाले। लास्ट में मानचित्र दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हिस्ट्री के आपको और भी मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। मैं और प्रश्न लेकर आऊँगा जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, और हमें अपनी ओर से बेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी PYQs है, इंपॉर्टेंट PYQs है, वो हम हल करवाएंगे। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक